नमस्कार दोस्तों। एक बच्चे ने, छोटे भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, तो मुझे लगा उसका विश्लेषण ठीक से करके बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ये लोगों के साथ आती हैं। आज के युग में झूठ और सच का फैसला होना न्यायालय में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं तो हम उन्हें कैसे कनेक्ट करें चार्जशीट लगने के बाद भी। ठीक है, तो ये सवाल था बच्चे का कि चार्जशीट लगने के बाद भी अगर कुछ एविडेंस आ गए हैं तो हम उन्हें कैसे मैनेज करें, इसी को मुझे बताना था। देखो, इसको बोलते हैं पुलिसिया भाषा में फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसका सीआरपीसी के तहत प्रावधान है, 173(8) सीआरपीसी के तहत। इसमें एसएसपी साहब को राइट है, हर ज़िले के एसपी को राइट है कि अगर मान लो जैसे कोई केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ, ठीक, और दौरान विवेचना चलती रही, जो भी एविडेंस आए, जो भी गवाह आए सामने, सारे चीज़ लिखने के बाद विवेचक ने उसमें लगा दी चार्जशीट और वो न्यायालय चली गई। तो न्यायालय में अगर वो कमिट नहीं हुई है चार्जशीट, उसके बाद अगर आपको मिल गया कि अरे ये तो इन्होंने गलत लिखाया था, इसमें ये नहीं, सच्चाई ये है, मेरे ऊपर ये गलत लिखाया गया केस, इसमें सच्चाई इससे हटके ये है, उसके प्रमाण होने चाहिए। इसको हमारी लॉ की भाषा में कहा जाता है इनक्रेडिबल एविडेंस। ठीक, जिनकी वैल्यू हो साक्ष्य की, वो अगर आपके पास प्रमाण हैं तो आप उन प्रमाणों को कलेक्ट करके आप एक एसएसपी साहब को एप्लीकेशन देंगे, उसमें लिखेंगे कि ये मेरा क्राइम नंबर फला फला है, इसमें ये धारा लगी है, इस दिनांक को मेरा चार्जशीट न्यायालय चला गया है, लेकिन इसमें ये नए तथ्य सामने आए हैं जिसे विवेचना में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रार्थी को न्याय मिल पाएगा। और इसमें विवेचना में शामिल करने के लिए फिर इसको बोलते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब अग्रिम विवेचना, कि उसी विवेचना को आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है, न्यायालय चली गई वाली विवेचना को। फिर बॉस के ऑर्डर के बाद जो भी उस समय का विवेचक रहा होगा, या ट्रांसफ़र चला गया, ट्रांसफ़र भी चले जाते हैं बहुत सारे लोग, तो जिसके हल्के में वो लगता होगा, जो उसका उत्तराधिकारी आया होगा, निर्वर्तमान का जो वर्तमान अधिकारी होगा, वो उस एप्लीकेशन के आधार पे इनके एविडेंस को लेने के बाद, इनका बयान लेने के बाद, लिखने के बाद फिर जाएगा न्यायालय में, वो एक एप्लीकेशन देगा, न्यायालय में एक एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेगा जज साहब के सामने कि ये जज साहब ये इसमें और तथ्य आए हैं प्रकाश में, लिहाजा इसकी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अग्रिम विवेचना करने की नितांत आवश्यकता है। तो वहाँ से वो ऑर्डर आ जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। फिर आप प्रॉपर केस जारी लिखेगा, सब इंस्पेक्टर जो विवेचना का अधिकारी होगा आपके बयान लिखेगा, आपके बयान के आधार पर जो आपने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं उनको मेंशन करेगा। आज के टाइम में टेक्निकल भी हो सकते हैं साक्ष्य, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकते हैं, कोई सीसी फुटेज मिल गया, मान लो आप झगड़ा किए बनारस में, आपको लिखा दिया, आप थे उसमें प्रयागराज में, तो आप जहाँ थे प्रयागराज का वहाँ का सीसी फुटेज दे दिए। मान लो आप इत्तेफाक से 1 घंटे बाद आपने पैसे ही ड्रा किए, तो बनारस से इलाहाबाद की दूरी आ नहीं सकते आप 3 घंटे से पहले, तो आप वो दे सकते हैं कि हमने इस एटीएम से निकाला, हमारा सीसी फुटेज देख लीजिए, ये मेरी रसीद है, या मेरा ये फ़ोन है जो मैं इसका यूज़र हूँ रेगुलर, किसी से पूछ लीजिए मैं हूँ, इसका प्रूफ निकलवा लिया जाए, कैफ निकलवा लिया जाए हमारे एड्रेस का, और हमारा लोकेशन निकलवा लिया जाए कि उस समय हम कहाँ पे थे, ये भी प्रूफ है। फिर उसके बाद बहुत सारे ओरल साक्ष्य होते हैं, कोई जैसे मिल गया आपको, मान लो कोई इलाहाबाद में, अरे मुझे तो ये प्रयागराज में मिले थे, वहाँ पे थे ये, तो उनका भी कॉल डिटेल से प्रूफ हो जाए कि वो भी थे कि नहीं, या तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, वो खुद यहाँ बैठे हों तुम्हारे पक्ष में गवाही दे रहे हो, तो उनका भी प्रूफ हो जाएगा और आपकी भी प्रूफ हो जाएगी। फिर ऐसे होता है जिसको एलिबाई बोलते हैं, उसमें मैं एक अलग से डिटेल में बता दूंगा। उस एविडेंस का वास्तव में बचने के लिए सबसे उपयोगी होता है वो जो इसमें आता है इस एविडेंस में, उसको बोलते हैं एलिबाई, मतलब एविडेंस एक्ट अलग है, एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 10, कि मान लो मैं इलाज करा रहा अपना कानपुर में, मुझे मुलजिम बना दिया गया बनारस में, तो वो डॉक्टर भी एविडेंस देगा। तब सीसी कैमरे नहीं होते थे, जैसे अब बहुत सारी चीज़ें सीसी कैमरे की हो गई, तो बहुत ओरल भी गवाह की ज़रूरत नहीं है, मिल जाता है तो और अच्छी बात है, उसको प्रूफ होने में और सॉलिड हो जाता है। तो डॉक्टर बता दे कि अरे इस बंदे का तो मेरे यहाँ इलाज चल रहा है, इतने दिन से एडमिट है, इस बेड पे है, नर्स बता देगी, उसको बोलते हैं धारा 10 एलिबाई का लाभ मिल जाएगा उसको। तो ये प्रॉपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। अगर आपको लगता है कि ये गलत विवेचना हुई है, इसकी चार्जशीट न्यायालय चली गई है, तो भी उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि चार्जशीट चली गई तो विवेचना नहीं हो सकती है। तो मुझे आज यही बताना था
आपको अग्रिम विवेचना के बारे में, तो लिहाजा आप समझ गए हों। कोई ऐसा आपके सामने केस हो तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। थैंक यू।